नमस्कार मित्रों, आप लोग कैसे हैं। और आज मैं आपको शरीर में पाए जाने वाले कई चक्रों के बारे में बताऊंगी और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आपने मेरा कहाँ जहाँ से देख रहे हैं बताएं, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरे चैनल पे आपको हमेशा अच्छी सूचनाएं मिलती रहेंगी। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको, हमारे शरीर में 7 केंद्र ऐसे हैं जो पूरे शरीर में ऊर्जा का, शक्ति का संचारण करते हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारा है मूलाधार चक्र, जो हमारे गुदाद्वार के ऊपर कुछ अंगुल 2 अंगुल ऊपर हमारे रीढ़ पे पाया जाता है। और ये हमारा पृथ्वी तत्व का द्योतक है और इसका कार्य है हमारे नाभि से लेकर हमारे जो पैर का अंगूठा है वहाँ तक निष्कासन क्रिया को नियंत्रित करना, मलमूत्र त्याग आदि को नियंत्रित करना। इसके ऊपर जब आप शरीर में आएंगे तो आपको एक चक्र मिलेगा जिसका नाम होता है स्वादिष्ठान चक्र। ये हमारी जनेंद्रियां जो पाई जाती हैं उनके पीछे रीढ़ पे पाया जाता है और ये अत्यंत लाभकारी चक्र है। इसका कार्य शरीर में, पूरे शरीर में रक्त के परिसंचरण को नियंत्रित करना। इससे ऊपर जब आप आएंगे तो हमारा आता है मणिपुर चक्र, और मणिपुर चक्र जो है हमारा नाभि के पीछे पाया जाता है और ये चक्र भी बहुत हमारा आवश्यक है। और इसका कार्य है हमारे नाभि से लेकर हृदय तक भोजन में पाचक रसों को निकालना और मिलाना और उनको नियंत्रित करना। तो ये 3 तत्व मैंने आपको बता दिए। ये तीसरा वाला जो तत्व है, पहला हमारा था काहे का, पहला हमारा पृथ्वी तत्व का द्योतक था, दूसरा था जल तत्व का द्योतक, और तीसरा जो मैंने आपको अभी बताया है ये हमारा है अग्नि तत्व का द्योतक। ठीक है, इसका कार्य है हमारा, जो हमने अभी आपको बताया, इसका कार्य मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करता है। ये हमारे शरीर से पाचक रसों को निकाल के नाभि से और भोजन के रस में मिलाना इसका कार्य होता है। इसके ऊपर हम आएंगे तो हमारा आता है हमारा अनाहत चक्र, जो हृदय के पीछे रीढ़ में पाया जाता है। इसका कार्य कंठ से हृदय को धड़काना और उसको नियंत्रित करना। चौथा वाला जो है ये हमारा, पहला मैंने आपको बताया था पृथ्वी तत्व का द्योतक, दूसरा मैंने जल तत्व का द्योतक, तीसरा अग्नि तत्व का द्योतक और चौथा ये वायु तत्व का द्योतक कहलाता है। इसके ऊपर हम आएंगे तो हमारा सबसे ऊपर देखेंगे विशुद्धि चक्र, है ना। और इसका कार्य क्या है, ये हमारे कंठ से लेकर कपाल तक के शरीर के, है ना, कंठ से कपाल तक शरीर के अंतिम छोर तक ये व्यष्टि और समष्टि जो है उनको नियंत्रित करता है। व्यष्टि और समष्टि दोनों प्राणों में संबंध स्थापित करता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारा अभी मैंने आपको बताया विशुद्धि चक्र हमारा कहाँ पर है, हमारा ये हृदय के पीछे रीढ़ में पाया जाता है। ये हमारे हो गए आपके 5 हो गए। ये हमारा आकाश तत्व का द्योतक है। ये 5 हमारे रीढ़ पे पाए जाते हैं। अब अन्य 2 तत्वों के बारे में मैं बताऊंगी। उनसे अगला आता है हमारा आज्ञा चक्र, जो हमारे भूमध्य के पाँव के मध्य में पाया जाता है। और ये इसका कार्य क्या है, इसका कार्य भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों का संबंध स्थापित करता है। इस पे अगर ये सही होगा तो हमारी तीनों नाड़ियाँ जो है ठीक से विधि पूर्वक चलती रहेंगी। सबसे अंत में हमारा आता है हमारा सहस्त्रार्थ चक्र, है ना, और ये हमारे ब्रह्मरंध्र के ऊपर पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य, इस पर ध्यान देने से हमारे सारे चक्र जो हैं वो संबंधित हो जाते हैं और सब में जो है प्राणों का संचार और संचय हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र है ये। इस प्रकार में हमारे शरीर में सारे चक्रों के बारे में मैंने आज आपको बताया और सबका अपनी अलग अलग इम्पॉर्टेंस बताई, और इस तरीके से आपको इसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, बने रहने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करें।